नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संयुक्त शास वाले अध्याय में जब सहशासी समस्त लेन देनों का लेखा अपने लेखा पुस्तकों में करते हैं तो किस प्रकार से हम लेखा पुस्तकों में लेखांकन करते हैं, किस प्रकार से खाते बनाते हैं का अध्ययन करेंगे। तो आप ये पूरी क्लास अटेंड करिए, पूरा वीडियो देखें ताकि सारे सवाल है वो आपके समझ में आ जाइए। देखिए कि जब सहशासी प्रत्यक्ष से लेखा पुस्तकें रखते हैं या सहशासियों द्वारा स्वयं के लेन देनों का लेखा अपने लेखा पुस्तकों में किया जाता है तो किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है। तो इसके लिए हम पीछे क्लास लगा चुके हैं, तो उनके जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम जब सहशासियों द्वारा समस्त लेन देनों का लेखा किया जाता है तो किस प्रकार से लेखांकन कार्य किया जाता है का अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ए और बी दो सहशासी है। ए अपने लेन देन भी लिखेगा और बी के लेन देन भी लिखेगा। बी है वो अपने लेन देन भी लिखेगा और ए के लेन देन भी लिखेगा। तो ऐसी स्थिति में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और को वेंचर अकाउंट बनाएंगे और खाते तैयार करेंगे। देखिए, एक पर्सन है वो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि रवि और कवि कपड़े के क्रय विक्रय करने हेतु संयुक्त सास में प्रवेश करते हैं। दो व्यक्ति है, रवि और कवि, वो संयुक्त सास में प्रवेश करते हैं और लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। ठीक है। रवि ने 1 लाख के कपड़े खरीदे तथा 1000 किराया, 200 बीमा व्यय तथा 800 गाड़ी भाड़ा तथा 300 विविध व्यय के चुकाए। ये तो खर्चे हैं रवि के। कवि ने 60,000 के कपड़े खरीदे, 400 गोदाम किराया, 100 रुपये बीमा, 100 गाड़ी भाड़ा के चुकाए। ये हो गए कवि के खर्चे। रवि ने 1,20,000 का कपड़ा तथा कवि ने 76,000 का कपड़ा बेच दिया। ये हो गई दोनों की बिक्री। दोनों साक्षियों की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। देखिए, पहले इन द बुक्स ऑफ रवि बनाएंगे, फिर इन द बुक्स ऑफ कवि बनाएंगे। ठीक है। अब जब हम बनाते हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, फिर को वेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ रवि में तो कवि का अकाउंट बनेगा और इन द बुक्स ऑफ कवि में रवि का अकाउंट बनाएंगे। देखिए किस प्रकार से हम खाते बनाते हैं, चलिए देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ रवि, जैसा कि मैंने बताया कि इस विधि के अंतर्गत हम समस्त लेन देनों का लेखा करते हैं। रवि है वो अपने लेन देनों को भी लिखेगा और कवि के लेन देनों को भी लिखेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी पुस्तक में हम लेखे तैयार कर रहे हैं वो अपने लेन देनों को तो बैंक के नाम से लिखेगा, लेकिन जो अन्य सहशासी उनके खर्चे या उनके द्वारा किया गया कोई भी लेन देन है वो अन्य सहशासी के नाम से लिखा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, रवि ने जो माल खरीदा, 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा, टू बैंक अकाउंट परचेज रवि। क्यों? इन द बुक्स ऑफ रवि है तो रवि का जो लेन देन है वो तो हम बैंक के नाम से लिखेंगे, लेकिन अगर कवि कोई भी लेन देन करेगा तो वो कवि के नाम से लिखना है। ये ध्यान रखना आपको। फिर रवि ने 1000 किराया, 200 रुपये बीमा, 800 गाड़ी भाड़ा और 300 विविध व्यय के चुकाए। तो सबको जोड़ते हैं कि 1000 प्लस 200 1200, 1200 800 2000, 2000 300 2300 रुपये। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2300 रुपये। ठीक है। अब कवि के खर्चे आ गए, तो कवि का जो खर्चा होगा वो कवि के नाम से लिखा जाएगा, न कि बैंक के नाम से। क्यों? क्योंकि इन द बुक्स ऑफ रवि बना रहे हैं हम। तो कवि ने कितने का माल खरीदा? 60,000 रुपये का। तो टू कवि अकाउंट ब्रैकेट में परचेज 60,000 रुपये। ठीक है। फिर कवि ने 400 रुपये गोदाम किराया, 100 रुपये बीमा हुए, 100 रुपये गाड़ी भाड़ा चुका है, 400 500 600 रुपये कवि के नाम से लिखेंगे। टू कवि अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेज 600 रुपये हो गया। अब बिक्री की बात करते हैं तो रवि ने बिक्री की 1,20,000 रुपये की। तो रवि का खाता है इन द बुक्स और रवि तैयार कर रहे हैं, तो रवि की बिक्री तो बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 1,20,000 रहेगी, लेकिन कवि द्वारा की गई बिक्री कवि के नाम से आएगी, बाई कवि अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 76,000 रुपये। ठीक है। क्रेडिट साइड की जोड़ में से डेबिट साइड की जोड़ को हम घटा देंगे और अंतर आएगा 33,100 रुपये। 33,100 रुपये को जब 3:2 में हमने बांटा तो रवि का प्रॉफिट आया। देखिए, इन द बुक्स ऑफ रवि तैयार करें तो रवि का जो प्रॉफिट आएगा वो तो लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट 19,860 रुपये, लेकिन जो कवि का प्रॉफिट है वो कवि के नाम से लिखा जाएगा। टू कविज अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 13,240 रुपये। ठीक है। यानी जिस व्यक्ति का आप खाते बना रहे हो, जिसकी इन द बुक्स ऑफ होगा
जैसे इसमें इन द बुक्स ऑफ रवि, तो रवि के जो भी लेन देन है वो बैंक के नाम से या जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के नाम से लिखा जाएगा, लेकिन कवि के जो भी लेन देन है वो कवि के नाम से लिखे जाएंगे। दूसरा खाता बनेगा कवि का, ठीक है। तो कवि का खाता जब हम बना रहे हैं तो ऊपर के खाते से हम खतौनी कर देंगे। देखिए डेबिट साइड में परचेज 60,000, एक्सपेंसेस 600 और उसका जो प्रॉफिट है 13,240, उसको हम ब्रैकेट साइड क्रेडिट साइड में खतौनी कर देते हैं। तो बाई जॉइंट वेंचर परचेज 60,000, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस 600 रुपये, बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 13,240 रुपये, और कवि की बिक्री कितनी है 76,000 रुपये। टू जॉइंट वेंचर डेबिट साइड में सेल्स 76,000 रुपये। तो बैलेंस आ गया इसका बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2160 रुपये, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो रवि और कवि का जो खाता बनेगा उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि एक सहसासी दूसरे सहसासी को जितना भुगतान करेगा उतना ही भुगतान वह प्राप्त करेगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा। इन द बुक्स ऑफ कवि बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ कवि जॉइंट वेंचर अकाउंट, देखिए ऊपर जो जॉइंट वेंचर हमने बनाया था इन द बुक्स ऑफ रवि, तो उसी जॉइंट वेंचर का हम नीचे दोबारा बना देते हैं, और जहाँ पर बैंक लिखा हुआ है वहाँ पर रवि लिख देंगे, और जहाँ पर कवि लिखा हुआ है वहाँ पर बैंक लिख देंगे। देखिए कैसे। तो टू बैंक अकाउंट परचेज 60,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 600 रुपये। तो ये तो रवि के नाम, रवि के खाते में थे कवि के नाम से, तो हमने कवि के खाते में इसको लिख दिया। अब रवि के जो भी लेन देन है वो रवि के नाम से लिखेंगे। टू रवीज अकाउंट परचेज 1 लाख, टू रवीज अकाउंट एक्सपेंसेस 23 रुपये। और कवि का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट कितना है कवि का 13,240 रुपये, उसको तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट 13,240। और रवि का जो प्रॉफिट है वो रवि के नाम से लिखेंगे रवीज अकाउंट प्रॉफिट 19,860। अब बिक्री की बात करते हैं कि कवि की जो बिक्री है वो तो बैंक के नाम से आएगी बाई बैंक अकाउंट सेल्स 76,000 रुपये, और रवि की जो बिक्री है वो रवि के नाम से आएगी बाई रवीज अकाउंट सेल्स 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ कवि है तो हम रवि का खाता बनाएंगे। तो रवि का खाता ऊपर हम खाते से हम खतौनी करते हैं, तो डेबिट साइड में रवि जो है उसकी खतौनी क्रेडिट साइड में कर देते हैं। बाई जॉइंट वेंचर परचेज 1 लाख रुपये, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस 2300 रुपये, और बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 19,860 रुपये। और बिक्री कितनी है रवि की 1,20,000 रुपये। टू जॉइंट वेंचर सेल्स 1,20,000 रुपये, और अंतर निकला है वो निकला टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2160 रुपये। यानी कवि है वो रवि को कितना भुगतान करेगा 2160 रुपये भुगतान करेगा। तो एक सहसासी दूसरे सासी को भुगतान करेगा, तो जितना अंतर ऊपर कवि के अकाउंट में आया था उतना ही अंतर नीचे रवि के अकाउंट में है, क्योंकि एक सहसासी देने वाला है और दूसरा सहसासी लेने वाला है। तो इस प्रकार से जब हम सभी सहसासी समस्त लेन देनों का लेखा अपने लेखा पुस्तकों में करते हैं तो खाते तैयार करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।